माइंडफुल ईटिंग करिएगा। देख तो रहे हैं आप टीवी, खा रहे हैं खाना, पता नहीं कितना वेट चला गया है। जो चीज पचनी थी यहाँ पर वो तो आपने पचाई नहीं, वो वहां चलेगी। जो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर आपका ब्रेक डाउन होना था एमाइलेज के द्वारा, वो यहाँ तो हुआ नहीं, वो ठूंस दे आपके पेट में उसका कोई काम नहीं है। पेट में अब वो नहीं हजम, खा लो ये चूर्ण। मैं धीरे से पूछता हूं, चूर्ण वहां क्या करेगा? अजी वो जूस निकालेगा, और उस जूस का क्या काम है? जो आपका जूस तो उसकी बॉडी के अंदर अपने आप निकल रहा है। मैं एक चीज और बता रहा हूं, जिस काम को आपकी बॉडी अपने आप करने के लिए बनी है, उसे कृपया उसे ही करने दो। अगर आप उस काम को बाहर से कर रहे हो तो आप उस अंग को मार रहे हो। बुढ़ापे में देख लेना, आते सूख जाएंगे, कुछ नहीं काम होने का, बैठे रहेंगे आप टॉयलेट में, बाहर से बच्चे दरवाजा पीट रहे, दादाजी निकलो हमें भी स्कूल में जाना है। आप कह रहे क्या करूं, नंबर 2 आ ही नहीं रहा। भैया ऐसा ना करो, बाहर से सपोर्ट मत करो पेट को, अपनी बॉडी को, जब तक किसी भी चीज को वो खुद बना रही है। आपको पता है आपको शुगर की क्रेविंग क्यों होती है? इसलिए होती है कि शुगर तुम अपनी बॉडी से नहीं बनवाने दे रहे हो। बॉडी अपनी प्रॉपर जो शुगर बनाना एक बार सीख लेगी, 4 दिन छोड़ के देखो, शुगर को क्रेविंग खत्म हो जाएगी। ऐसा लगेगा जो भी आप मिठाई खा रहे बहुत मीठी है, क्योंकि बॉडी अपना बना रही है, तो वो तुमसे क्यों मांगेगी? याद रखिएगा, जब वो जूस बना रही है, उन जूसेस को बाहर से मत लो, ये बेकार के एंजाइम को, जब तक कि कोई इमरजेंसी ना हो कि भाई आप एक्सीडेंट हो गया, आपको डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दिए, बहुत जरूरी है, सर्जरी होगी, आप उस समय डॉक्टर्स को देने दो। नहीं तो आप कभी भी नेवर प्ले विद योर ब्रेन, नेवर प्ले विद योर हार्ट एंड नेवर प्ले विद योर पेट। 3 ब्रेन है आपके साथ, अगर आप इनके साथ खिलवाड़ कर रहे हो तो आप अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। और रोजाना फिर इनको ठीक करते रहना। जो कुछ कमाओगे बॉस की गाली सुनोगे ऑफिस में, और पैसा दोगे मेडिकल स्टोर वाले को, ठीक है ना? तो आप इसको ठीक करिएगा। मैंने क्या कहा वहां पर कि आप कुछ भी नहीं करें, 1 दाना नमक का रखिए, कौन सा? सी सोल्ट, उसमें इतने मिनरल मिलेंगे और आपका एमाइलेज निकल जाएगा। मैं तो ये भी नहीं कह रहा हूं कि बढ़िया सा कोई अचार खाओ, पता नहीं उस अचार में क्या है। घर की चटनी बनाओगी तो मजा आ जाएगा, ठीक है ना? थोड़ा सा मरवे के पत्ते, थोड़े धनिया के पत्ते, पुदीना के पत्ते, थोड़ी सी कच्चा आम, मस्ती आ जाएगी। मेरे मुंह में भी पानी आ गया, ठीक है ना? मेरा एमाइलेज निकलना शुरू हो गया, ठीक है ना? अब जूस की बात करते हैं। अरे भैया आपका पेट जूस निकालने के लिए बना है, वो डांस कथक नहीं करेगा, वो जूस ही निकालेगा। बस इतना सा काम करना है, 2 काम कर लें, 3 काम कर लेना। नंबर 1, भैया आप माइंडफुल्ली खाएं, माइंडफुल्ली खाएं खाने को, कि मैं खाना खा रहा हूं, इसको टेक्सचर को महसूस करें, इसे चबाते रहें जब तक ये पानी नहीं बन जाएगा। लास्ट दाने को भी और तोड़ो, उस लास्ट ग्रेन को भी तोड़ दो। जैसे वो टूटता रहेगा, आपका जो एमाइलेज है उसमें से कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता रहेगा। अब आपका काम तो पूरा कर दिया, जो काम मुंह का था उसे मुंह को करने दो। आपका काम क्या था? आंखें देख रही है टीवी, वहां देख रही मुन्नी बदनाम कब होएगी, तुम्हारे पेट में भरता जा रहा है जहर, ठीक है ना? दूसरा काम, च्यू योर फूड, कितना मैं खा रहा हूं, कितना चबा रहा हूं। और तीसरा, हाइड्रेट योरसेल्फ। याद रखिएगा, आपके ये जूस इसलिए नहीं निकल रहे हैं क्योंकि आप अपने आप को हाइड्रेट नहीं कर रहे हैं। आप कहते हैं मैं तो बहुत पानी पीता हूं, यूजलेस है। सिस्टम को डुबोना नहीं है, हाइड्रेट करना है। जिस पानी को पी रहे हो सकता है कि वो आपकी बॉडी में जाकर और किडनी को और परेशान करता हो, किडनी के ऊपर बर्डन देते हुए आपको बिना मतलब वो कुछ नहीं कर रहा हो। आपकी सेल्यूलर लेवल पर हाइड्रेशन हो रहा नहीं हो रहा। अगर इसको करना चाहते हैं तो आप 3 लीटर पानी में आधा चम्मच सी सोल्ट डालकर पिया करें। वो बॉडी के अंदर पूरी तरह से एक एक सेल को हाइड्रेट करते हुए बाहर निकल जाएगा, और देखना आपके चेहरे की चमक बढ़ जाएगी। आपकी स्किन पर किसी मर्दों वाली क्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेडीज को लेडीज की नहीं पड़नेगी, क्योंकि आपकी स्किन ऑटोमेटिकली मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना सीख जाएगी। तो जैसे इस काम को कर रहे होंगे, जैसे आप च्यू कर रहे होंगे, जैसे ही माइंडफुली कर रहे होंगे, जूस इमीडिएटली निकलने शुरू हो जाएंगे जितना आप खाओगे। एसिडिटी इसलिए बंद हो रही है। एसिडिटी इसलिए हो रही है, एक तो आपके अंदर स्ट्रेस चल रही है, बॉडी को पता ही नहीं आपने कितना खाया, कितना कार्बोहाइड्रेट के निकालो, कितनी प्रोटीन, कुछ नहीं पता, क्योंकि आपने च्यू नहीं किया। अब यहां से कहां जाता है खाना? आपकी आंतों में जाता है। याद रखिएगा, आंतों में जाता है। आंतों का काम क्या है बताओ? पहला काम क्या है? पहला काम है आंतों का कि वो मूव कर रही है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये मूवमेंट कमजोर होने लगता है बुढ़ापे में। जब आप कहते हैं जी मेरी आंतों से तो कुछ नहीं निकलता, सूख गई हैं। आंतें नहीं सूखी भाई,
आपकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट खत्म होगी। फिर आप क्या, अगर गांव के हैं तो आप कभी आंतों को मलवाते हो, भैया ये काम मत करो, मत खेलो अपनी आंतों के साथ, ये यहाँ पर ब्रेन है आपका। फिर इसको कैसे करें, कुछ भी ना करो। अगर आप एक छोटी सी लाइट एक्सरसाइज कर रहे हो और अपनी बॉडी को हाइड्रेट कर रहे हो तो आपकी आंतों की जो मूवमेंट है ये 100 साल 105 साल तक चलती रहेगी। ऐसे ये हर टाइम चल रही है और ये आपके खाने को आगे की तरफ फेंकती है, ठीक है ना। अब इसका मतलब है कि अब आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, स्ट्रेस लेस होना पड़ेगा और थोड़ा सा हाइड्रेट करना पड़ेगा। अब ये काम है आंतों का बाहर फेंकना, यस और नो। हाँ, यहां पर दो वर्ड को ध्यान सुन लीजिएगा, एक है लेग्जेटिव, लेग्जेटिव, और एक है परगेटिव। इन दोनों ने आपके जीवन, आपके पेट का सत्यानाश कर रखा। यहां पर कोई भी आता है और वो एकदम बता देता है फला चूर्ण खा लो, फला चूर्ण खा लो 3 चम्मच। अरे क्यों खा लूं? क्योंकि वो पेट को साफ करेगा। भैया पेट खुद साफ करेगा, उसका मूवमेंट अगर बनाए रखोगे। और अगर मूवमेंट नहीं ना, तुम कुछ भी खा लो। ऐसे ऐसे लोग हैं मेरे पास, इन 30 सालों में, वो कहते हैं सर मैंने पूरा का पूरा डब्बा खा लिया, बाहर आता ही नहीं कुछ। मैंने कहा तुमने सत्यानाश कर लिया, तुम्हारी लाइनिंग खराब हुई पड़ी, तुम्हारी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट खत्म है। और जैसे ही मैंने उनसे कहा कि कुछ चीजों को ठीक कर लो, तो 3 दिन के अंदर आपका सबका पेट ठीक होने को तैयार है। बस इतना सा कर लो। तो अब परगेटिव नहीं लेना जीवन में। परगेटिव वो है कि आपको एकदम से सारा कुछ बाहर निकाल दिया, पानी सारा का सारा निकाल दिया। ये परगेटिव डॉक्टर की सलाह के बगैर मत लेना। किसी ने कुछ भी बोल दिया, फला किताब में लिखा था जी, मैंने पढ़ा जी, दादी माँ के नुस्खे। अरे भैया दादी माँ के नुस्खे बिल्कुल ठीक हैं, पर दादी माँ के हाथ से ही ले जाएं तो अच्छा है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुमने क्या पढ़ लिया, गलत मत करिएगा। और आपको लेग्जेटिव लेना है। लेग्जेटिव क्या करता है, ये आपके स्टूल को बाहर करने के लिए, आपकी आंतों से बाहर करने के लिए हेल्प करता है। तो मैं इसके लिए दवाई खा लूं? फिर क्यों दवाई खा लूं? अरे भैया आपका माइंड और नेचर के अलावा कुछ भी नहीं है। जब तक आप दवाई की तरफ जा रहे हो तो इसका मतलब साफ है कि आपने नेचर को अब्यूज किया। फिर क्या खाएं? लो मैं बता देता हूं आपका बेस्ट लेग्जेटिव क्या है। लो मैं बता देता हूं आपका बेस्ट लेग्जेटिव क्या है। अमरूद खाइए, पहली चीज अमरूद, अमरूद दबाकर खाइए। जब भी अमरूद का सीजन हो, खूब बढ़िया तरीके से खाइए, 1 किलो खाइए, लाल हो जाओगे। जितनी इसमें हीमोग्लोबिन है, आपकी बॉडी के अंदर लालिमा छा जाएगी और आपकी आंतें इतना बढ़िया हो जाएगी कि ऐसा लगेगा कि सब कुछ बगैर एफर्ट के बाहर आ रहा है। फालतू नहीं बाहर फेंकना है। जितना बॉडी बाहर फेंक रही है उतना फेंकने दो, लेकिन बगैर प्रयास के। दूसरी चीज, अगर आप और बढ़िया पेट करना चाहते हैं तो आप पपाया खाएं, जिसको पपीता कहते हैं, ठीक है ना। मैं हर रोज सुबह ले लेता हूं आधा पपीता। मुझे याद ही नहीं रहता, फिर 11 बजे तक मुझे ब्रेकफास्ट भी करना। 11 बजे 11:30 बजे मैं सलाद खा लेता हूँ एक पूरा भर के। तो मुझे 2 बजे तक याद ही नहीं रहता कि मुझे खाना खाना है। मेरा तो ये रूटीन है, आई नेवर टेक ब्रेकफास्ट। मुझे याद ही नहीं आता ब्रेकफास्ट भी खाना, मैं सिर्फ खाना खाता हूँ 2 बजे, उसके बीच में पपाया और सलाद। तीसरी चीज, जब भी आपको पपाया 12 महीना मिलता है, एक सीजन आता है जो सीजन चलता है अप्रैल मई जून का, जब आपके पास वुड एप्पल आता है जिसको आप बेल कहते हैं। आप कुछ ना करें, बेल तोड़ें और एक चम्मच उठाएं, खाना शुरू कर दें। ये बेल आपको 4 घंटे तक 5 घंटे तक भूख नहीं लगने देगी और आपकी गट लाइनिंग को ठीक कर देगी। बर्बाद कर रखी आपके चूर्ण बेचने वालों ने आपको। ये लाइनिंग बनाइए दोबारा। और भी आपको 12 महीने दूसरी चीज मिलती है। और हाँ, बेल का तो बहुत सारी कंपनियां पाउडर बनाकर बेचती हैं। उन पाउडर को लाइए, अपना पानी लीजिएगा, मैं लेता हूं कई बार, 3 चम्मच डाला, घोला, ले लिया। आप कहेंगे सर वो स्वाद कैसा है? अरे फिर वही गलत बात। आप 8,000 10,000 जो टेस्ट बर्ड हैं,
इनको मजा देने के लिए पूरी बॉडी का सत्यानाश कर रखा आपने। भैया इनको पूरी तरह से नेग्लेक्ट करो कि मेरे लिए जरूरी है, अपना टेस्ट देख लेना। और यहाँ के बाद उस खाने का कोई टेस्ट होता है क्या? कोई भी टेस्ट नहीं। बस इन टेस्ट बड के लिए आपने अपने पैसे को बर्बाद किया हुआ है और अपने उम्र सारी उम्र को भी। बेल के बाद है शकरकंद, जिसको आप स्वीट पोटैटो कहते हो। शकरकंद लाल वाली इतनी बढ़िया चीज है, इसमें कितना पोटेशियम मिलता है। इससे ये तो याद रखिएगा सुपर फूड है। ये आपके अंदर एकदम से लैक्सेटिव प्रॉपर्टी देगी। अब आपको कोई चूर्ण खाने की आवश्यकता नहीं रात को, ठीक है ना। कभी ये खा रहे, और अगर थोड़े से पैसे ज्यादा ना तो मुनक्का खानी शुरू कर दो। 2-3-4 मुनक्का खा ली, उससे काम हो जाएगा। अब आपने इतना काम कर दिया, अब तक लक्कड़ पत्थर पचेगा आपको, लेकिन आप अपने पेट को भी तो स्ट्रेंथ को दो। अब सवाल उठता है कि अब मैं और क्या करूं। अब मेरा अगला काम है कि अब जो बैक्टीरिया है आपकी छोटी आंतों में, और जो बैक्टीरिया आपकी आंतों की मसल्स हैं, उनको आपको स्ट्रॉन्ग करना है लास्ट में, ठीक है ना। उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करें? पहली चीज, आप उन फूड को खाएं जो प्रीबियोटिक हैं और प्रोबियोटिक हैं। इनका मीनिंग देख लीजिएगा। इनका मीनिंग है जो आपके उन बैक्टीरिया को डेवलप करने में हेल्प करें, और दूसरे का मीनिंग है जो बैक्टीरिया पैदा हो चुके हैं उनको ताकतवर बनाएं, क्योंकि वही आपकी जान है, वही आपके हर एक चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, आपके मूड के लिए, आपके सेरोटोनिन के लिए, ठीक है ना। दूसरी बात, आपकी गट लाइनिंग बची रहे। गट लाइनिंग चिल्ला रहा हूं मैं हर 5वीं वीडियो में, भैया इसे बचा लो, क्योंकि इतने सारे लोग बीमार हो रहे हैं। एनकीलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सोराइटिस, पूरी बॉडी में दर्द, र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस बढ़ते जा रहे हैं। पता है इसका रीजन क्या है? आपकी गट लाइनिंग खत्म हो चुकी है, लीक हो चुकी है, उसमें छेद हो चुके हैं। आप ये तो कह रहे हैं कि यूनिवर्स में उसमें छेद हो गया तो उसमें अल्ट्रा वायलेट किरणें आ रही तो मैं फेस मास्क लगा लेता हूं, पर कभी आपने सोचा है कि आपकी गट लाइनिंग में इतने सारे छेद हुए पड़े? उनको भी तो देख लो। तो ठीक है ना। दूसरी बात, आपकी जो स्ट्रेंथ है मसल्स की, उसकी उनको ठीक करिए, उसके लिए थोड़ा सा योगा करिए। और उससे भी बढ़िया बात है कि आप कुछ फूड को खाएं। पहली चीज है, आप खूब पत्तेदार सब्जी खाएं, लीफी ग्रेन खाएं, लीफी ग्रीन्स खाएं। ये मेरी फेवरेट है। कच्चा ही खाइए, धो के बढ़िया तरीके से, कई बार उसको बढ़िया तरह से धोकर। आप खूब बीन्स खाएं, खूब जितना भी आप खाएं होल ग्रेन खाएं। कभी चोकर ना उतारे अपने गेहूं का, बाजरे का भी, ठीक है ना। ये नहीं कि रिफाइंड आप मैदा खा रहे हो, सर दे दो हमें अमृतसरी नान। अरे भैया इधर देख लो, इसका ऐसा लगता है कि इसमें और फेविकोल मिलाकर इसको व्हाइट कर रखा है, कहाँ गया इसका कलर। चने को खाइए आप बगैर छिलका उतारे। मिस्सी रोटी खाते हैं, पीली लगती है, ऐसा लगता है ये पता नहीं पीला रंग तो नहीं मिला रखा। मिस्सी रोटी काली होती है, ब्लैकिश हो जाती है वो। मैं अपने गांव में खा के आता हूं। कहने का मतलब हमने चोकर उतारना शुरू कर दिया, मत करिएगा। यहां पर आपने ये लीफी ग्रीन लीफ नट्स खाइए जितना आप शुरू में पचाएं, और इस तरह से आप अपने गट को मजबूत बनाइए, फिर आप पचाइए लक्कड़ पत्थर। और क्यों खाएं लक्कड़ पत्थर? बढ़िया चीज खाओ, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि अब आपको कोई शिकायत ना रहे। लेकिन एक बार बता रहा हूं, पेट ठीक होते ही मैं आपको एक चीज बताऊं, धन कमाओगे, नोट कमाओगे, रिश्तों में मधुरता आएगी क्योंकि मूड ठीक रहेगा, खुशियों की बहार आएगी क्योंकि सेरोटोनिन बन रहा है, बॉडी मजबूत होगी क्योंकि इम्यून सिस्टम अब डिस्टर्ब नहीं है, दिल में प्यार आएगा क्योंकि गट से आपके हार्ट का कनेक्शन डायरेक्टली वैगस नर्व के साथ जुड़ा हुआ है। पेट को ठीक रखिए, जिंदगी को ठीक रखिए। अच्छी लगी है तो शेयर भी करिएगा। थैंक यू वेरी मच।